नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और मैं पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार आपकी कुंडली देख लेती हूँ। देखिए कुंडली जो आपका, सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताती हूँ और नंबर के हिसाब से आपका भाग्यांक मूलांक यानी कि आपका बर्थ डेट क्या बताता है। देखिए 14 जुलाई 1984 है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो जब आप 1 + 4 को ऐड करेंगे तो नंबर 5 आएगा। 5 नंबर जो कि बुध के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपकी जो पर्सनालिटी होगी, आपकी जो गुण होगी ना, ये बिल्कुल बुध ग्रह की तरह होती है। तो बुध ग्रह का क्या गुण होता है? तो देखिए बुध ग्रह जो होता है, इन लोगों का गुण होता है कि बहुत ही चंचल स्वभाव के होंगे, बिजनेस माइंडेड होते हैं ना, बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, पैसे को 1 का 2, 2 का 4 करने वाले, बहुत कम उम्र में ही सफल हो जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत भी करे तो, प्लस विरासत में बहुत अच्छी संपत्ति मिलती है, या तो अच्छे घर में शादी हो जाना या फिर जन्म ही बहुत अच्छे घर में ले, तो लाइक युवराज के समान, क्योंकि बुध जो है ना ग्रहों का युवराज बोला जाता है, तो बुध की प्रवृत्ति आती है आप में। अच्छा, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो नंबर 7 आएगा। 7 नंबर जो कि केतु के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना अच्छा लगता है, आर्टिस्टिक टाइप में ट्रेडिशनल काम करें, तो इन सभी चीजों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब आपकी कुंडली पे आते हैं। तो कुंडली पे सबसे पहली बात तो आपका जो लगन है, ये है कन्या लगन की कुंडली है। राशि बन रही है आपकी मकर राशि बन रही है, और कन्या लगन की कुंडली है, द्वि स्वभाव है। तो देखिए सबसे पहले लग्नेश को हमें देखना होता है। लग्नेश आपके बुध बन रहे हैं और आपके दशमेश भी बुध बन रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट हाउस और 10th हाउस दोनों का लॉर्ड कहाँ बैठ गया है? आपके 11th हाउस में बैठ गया है। तो देखिए ये एक निगेटिव पॉइंट है, अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, बट बुध यहाँ बैठ के आपको व्यापारिक बुद्धि देता है। बहुत ज्यादा एज के बाद भी अपने एज से कम एज का आप दिखेंगे। उसके बाद बुद्धिमान तो आप हैं ही, और अपने दम पे पैसे कमाने वाले होते हैं, बहुत अच्छे अर्निंग करते हैं, और आपको बड़ा आसानी से है ना कोई भी काम में सफलता मिल जाती होगी। और उसके बाद देखिए सेकंड हाउस में 7 नंबर है, और आपके 9th हाउस में 2 नंबर है, यानी कि 9th हाउस और सेकंड हाउस दोनों के लॉर्ड शुक्र बन रहे हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं? लाभ भाव में, 11वें भाव में। तो 11वें भाव ये बहुत ही अच्छा होता है शुक्र के लिए। अब यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे? आर्टिस्टिक बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, रोमांटिक बनाते, ये सारे गुण आप में आते हैं। अब थर्ड हाउस में देखिए 8 नंबर है, और आपके 8th हाउस में 1 नंबर है। तो 8 नंबर और 1 नंबर, इन दोनों के जो स्वामी मंगल बन रहे हैं, और इन दोनों के स्वामी कहाँ बैठ गए? सेकंड हाउस में बैठ गए। देखिए सेकंड हाउस में बैठ के धन तो ठीक है, धन प्रॉपर्टी रहेगा, लेकिन क्या है ना, वाणी आपकी बहुत क्रूर होगी। जो भी काम खराब होगा आपके वाणी के कारण होगा। मंगल और शनि की युति विस्फोटक योग कुंडली में बोला जाता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है विस्फोटक योग। तो ये आपको इसकी थोड़ी रेमेडीज करनी पड़ेगी। आपको बाकी गुस्सा से झगड़ा, लड़ाई, कोर्ट कचहरी, इन सभी चीजों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको। धन भी खर्चा हो सकता है उन चीजों में, क्योंकि यहाँ 6 हाउस के भी लॉर्ड बन रहे हैं ये। उसके बाद 9 नंबर देखिए, 4th हाउस में 9 नंबर है, उसके बाद 7th हाउस में 12th नंबर है। तो ये बहुत अच्छी युति है, ये बहुत अच्छा कंडीशन बन रहा है। जब भी 7th हाउस के स्वामी आपके अपने में है, घर में है, तो बर्थ प्लेस पे रहिए, अच्छा सफलता मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या है ना, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो ये विदेश में भी अगर जाते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। या फिर आप कभी कभी क्या होता है ना, अपने बर्थ प्लेस पे ही ऐसा काम कर रहे हैं जो कि देश दुनिया के लोग आपको जान रहे, वहीं से आप पॉपुलर हो रहे हैं, वहीं से आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अपने बर्थ प्लेस से दूर से पैसे आ रहे हैं। तो ऐसी भी कंडीशन बनती है। गुरु की स्थिति अच्छी है, सप्तमेश की स्थिति अच्छी है, तो मैरिज लाइफ अच्छी ही रहेगी। उसके बाद 5th हाउस और 6th हाउस दोनों के स्वामी बन रहे हैं शनि। शनि कहाँ बैठे हुए? धन भाव में। सेकंड हाउस में शनि बैठे हुए हैं, मित्र राशि में हालांकि बैठे हुए हैं, लेकिन शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, तो कभी कभी कोर्ट कचहरी, रोग रिपुरी, इन सभी चीजों में दिक्कत करता है ये। उसके बाद 4th नंबर पे आइए। देखिए 4th नंबर है इसका चंद्रमा, ये बहुत अच्छी कंडीशन बन रही है। चंद्रमा आपके 5th हाउस में बैठे हैं, कभी कभी एक से अधिक संबंध भी बना देते हैं लव लाइफ वगैरह में, और यही थोड़ा दिक्कत करता है। चंद्रमा मन का चंचल होते हैं, हमेशा शिव जी की आराधना करते रहें, अच्छा रहेगा, सही लाइन पे सही दिशा में जाएंगे। उसके बाद देखिए 12th हाउस के लॉर्ड जो बन रहे हैं वो सूर्य बन रहे हैं, और सूर्य कहाँ है? आपके 10th हाउस में। तो जब भी सूर्य मतलब आपका 10th हाउस का संबंध किसी भी तरह से आपके 12th हाउस से बनता है, तो इट मीन्स आपका जो व्यवसाय होगा, पैसे जो आएंगे बिल्कुल अननोन जगह पे, मल्टीपल सिटी से आने का योग भी दिखाता है, और इंटरनेशनल पैसे भी आते हैं ऐसे लोगों को। और देखिए युति की बात करें, लक्ष्मी नारायण योग बन रही है, ये बहुत अच्छा योग होता है धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आपके व्यक्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंगल शनि ये विस्फोटक योग है, ये अच्छा योग नहीं माना जाता। सूर्य गुरु इस तरह से है, तो ये आपको गवर्नमेंट क्षेत्र में अच्छी सफलता देता है, या तो गवर्नमेंट जॉब में सफलता होता है, या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कीजिए, या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कीजिए,
उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती है। भाई बहन के सुख में कमी करता है केतु यहाँ पे रहेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। अपने आसपास के लोग ही नुकसान करते हैं। एक बार नवमांश कुंडली में देख लेती हूँ। शनि उच्च का है आपका। देखिए, शनि उच्च का कहने का मतलब ये नहीं कि शनि उच्च का है तो बहुत अच्छी बात है। धन कमाने में स्ट्रगल को बढ़ा देगा। सारे ग्रह धन तो देने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन शनि बोलेगा नहीं, जब तक पसीना नहीं बहाओगे तब तक धन नहीं दूंगा। तो ये कंडीशन बन जाता है। अब देखिए आपका गुरु उच्च का हो गया। गुरु ऑब्वियसली अच्छा है आपकी कुंडली में। शनि यहाँ पे अच्छा देता है, लेकिन वही संघर्ष लाइफ में बढ़ा रहा है आपका। बुध थर्ड हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड बुध सूर्य। मंगल चंद्र की युति तो यहाँ पे अच्छा कर रहा है, बट राहु के साथ है यहाँ पे, फिर आपको ग्रहण योग का निर्माण कर दिया है। अरे इसकी तो रेमेडीज आपको करनी ही पड़ेगी, वो तो वहां से भी दिख रहा था। आपकी महादशा एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, महादशा कौन सी चल रही है। अभी आपकी गुरु की महादशा चल रही है, तो नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा है, गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है। बट वही कि आपकी कुंडली जो है ना, ये कन्या लगन की कुंडली है, तो गुरु के साथ में इनका संबंध सम है। तो गुरु की महादशा चल रही है, गुरु के अंदर अभी शनि चला गया, बुध की अंतरदशा आ रही है। ठीक है, टाइम खराब नहीं है। टाइम जो भी खराब टाइम था चला गया। 2017 तक बहुत बैड टाइम था, बट चला गया वो टाइम। अगर आप कोई स्टोन वगैरह धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट स्टोन रहेगा पन्ना धारण कर सकते हैं, और आप डायमंड धारण कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। डायमंड भी स्टोन में ही आता है। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए आपकी पाम, ये तो कलर है इसमें नहीं दिख रहा है, बट दूसरा जो आपने भेजा है वहां पे शुक्र माउंट पे तिल है। देखिए, शुक्र माउंट पे तिल कहीं से भी अच्छा नहीं बोला गया है, कभी भी किसी भी हाल में नहीं। तो सबसे पहली बात, जहां भी आपका प्रेम संबंध हो या फिर आपकी शादी हो गई हो, थोड़ा अलर्ट रहिए वहां पे। या तो शादी को टाइम दीजिए, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होता है मैरिज लाइफ को, और ये कहीं ना कहीं खुद से क्रिएट किया हुआ होता है, गलत डिसीजन की वजह से, या फिर कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है, बेबी बॉर्न वगैरह में भी दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे तिल अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना गया है। मैं इसलिए ये चीज थोड़ा पहले मैं बता दी हूँ। चलिए अब आपके फुल पाम का एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे आपके पाम जो है ना, ये स्क्वायरी शेप का पाम है, लगभग स्क्वायरी है। प्योर स्क्वायरी तो नहीं कह सकते, बट लगभग स्क्वायरी है। और पाम आपका शॉर्ट है, फिंगर लॉन्ग है। एनालिटिक पर्सनालिटी को दे रहा है। कोई भी चीज को बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करना, तर्क वितर्क करना, किसी बात के जड़ में जाना, ये आपका नेचर है। उसके बाद सेटिंग देखिए काफी डाउन है, तो सेटिंग डाउन है, उसके बाद अप है, तो स्ट्रगल भयंकर आपने किया 18 साल। उसके बाद फिर लाइफ बहुत अच्छी अचीवमेंट हो रही होगी। नोट्स पे क्लियर तो है, बट क्या है ना, यहाँ पे देखिए शनि है ना कहीं शनि आपको प्रॉब्लम कर ही रहा है, क्योंकि शनि पे यहाँ पे अगर इस तरह से शनि के फिंगर पे नोट्स हो तो फिजिकली रूप से भी प्रॉब्लम होता है। व्यापार करने जाते हैं वहां भी दिक्कत करता है। ये एक 3 से ज्यादा नोट्स नहीं अच्छा माना गया है, ये ऑब्स्टिकल को बताता है। उसके बाद यहाँ पे नोट्स क्लियर है, स्पष्ट बोलना सुनना आपको पसंद आता है। उसके बाद फिंगर पे खड़ी लाइनें हैं, मिलनसार स्वभाव है, एडजस्टेबल नेचर है, धन अच्छा खासा कमा लेते हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये फिंगर सब आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये जुड़ाव बताता है कि ऐसे लोगों के पास में धन की कमी नहीं होती है। स्ट्रगल बहुत होता है, फिर भी ये लोग हार नहीं मानते हैं, हमेशा ऐसे कहीं ना कहीं से कमा ही लेते हैं। 3 फिंगर एक तरफ है और आपका ये फिंगर अलग है, तो थोड़ी सोच हटके रखते हैं अपने फैमिली। सब डॉक्टर है तो आप इंजीनियर बनेंगे, सब इंजीनियर है तो आप टीचर बनेंगे, मतलब बिल्कुल हटके। और सबसे प्लस पॉइंट जो है आपके हाथ में, ये देखिए, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट होती है। 2-3 प्लस पॉइंट आपके हाथ में ये है, और थंब इतना स्ट्रॉन्ग थंब और इतना लंबा थंब, ये अपने आप में बेहतर क्वालिटी को बताता है। क्योंकि पाम का जो सोल बोला जाता है, आपका जो पाम जो है उसका सोल बोला, जब आत्मा इतना स्ट्रांग हो तो व्यक्ति क्या नहीं करेगा, कैसे भी शरीर में आत्मा जाएगा तो वो अपने विल पावर से ठीक कर ही लेगा। तो आपका वही चीज है, कोई भी चीज को इतना ज्यादा एनालिसिस करके एक्सिक्यूट करते हैं कि वो काम फेल होना मुश्किल है, क्योंकि आपको वक्त बहुत चीज सिखाया है। ये जो स्ट्रगल जो है ना, ये कहते हैं कि संघर्ष होता है लाइफ में, लेकिन ये आपको संघर्ष बहुत अच्छा चीज सिखाता है। उसके बाद दोनों बैलेंस है, आपका जुपिटर का फिंगर और सन की फिंगर दोनों बैलेंस है। बैलेंस होने का मतलब लाइफ में हमेशा आपका स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका एम्बिशन दोनों बैलेंस के रूप से चला है। जहां पे इन दोनों में से कोई एक नहीं मिला, आप नहीं जाएंगे, दोनों चाहिए आपको, ये प्लस पॉइंट है। गुरु की फिंगर अच्छी है, तो उच्च शिक्षा, अगर शिक्षा में डिग्री नहीं भी हो तो एक्सपीरियंस के बदौलत बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। उसके बाद आप शनि की फिंगर देखें, शनि की फिंगर लॉन्ग है तो ऑकल्ट में अच्छा रुझान होता है, अकेला रहना पसंद आता है, तंत्र मंत्र में अच्छा रुझान रहता है,
और योजनाएं है ना, प्लानिंग करने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं ऐसे जातक। और एब्जॉर्बर, गुड एब्जॉर्बर होते हैं, क्योंकि आप शांत रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, तो गुड एब्जॉर्बर कहते हैं। एडवाइस बहुत अच्छे देने वाले थे। सूर्य अच्छा है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ रहेंगे। बुध की फिंगर अच्छी है, हल्की छोटी है तो कोई बात नहीं। फर्स्ट मीटिंग में किसी से हेजिटेशन आपकी होती होगी, पहले 26 से पहले थोड़ा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाते हैं कम्युनिकेशन। तो बुध की फिंगर आपकी ओवरऑल अच्छी है। थंब आपकी इतनी अच्छी है, देखिए एक चीज है, कोई देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। विल पावर थोड़ी वीक है आपकी, मतलब विल पावर छोटी है, लॉजिक पावर बड़ी है। थंब बड़ा है, हर चीज करने की शक्ति है, जिद्दी हैं, जो चीज चाहेंगे वही करेंगे। आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता, आप किसी की नहीं सुनते हैं, अपना सुनते हैं। और कभी कभी क्या प्रॉब्लम होता है, बेबाक हैं आप, मतलब जो बोला है खुल के बोल दो, सामने बोल दो, तो ये चीज कभी कभी दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होगी, ये चीज आपको प्रॉब्लम कर देगा। बहुत ज्यादा ओवर बोल देना तो सामने वाला प्रॉब्लम में आ जाता है, और कोई भी चीज में इतना ज्यादा लॉजिक लगाने लगते हैं कि टाइम निकल जाता है और वो काम आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो ये भी थोड़ा दिक्कत होता है। बट ओवरऑल आपका थंब बहुत स्ट्रांग है, तो जो चाहेंगे लाइफ में आप कर लेंगे। बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, स्पीच देने में एक्सपर्ट होते हैं। बुद्धा आइज है, सिक्स सेंस एक्टिव है, जो लगता है वही होता है, अच्छा साइन है। मल्टी मिलीनियर साइन में एक साइन आता है, बशर्ते आपको और साइन मैच करे तो। हाँ, मैरिज लाइफ यहाँ से अच्छी नहीं दिख रही है, और हाथ से यहाँ से भी अच्छी नहीं दिख रही। अब देखिए कुंडली में तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, अब क्या मतलब हो, तो कहीं ना कहीं आपका द्वारा किया हुआ ऐसा काम, कुंडली तो उस टाइम बनती है ना जिस समय आप पैदा ली हो, लेकिन आप जो कर रहे हो वो तो आप कर रहे हो इस धरती पे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये दिखाता है मैरिज लाइफ खराब होने को। अगर अच्छी है तो आपकी बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे बृहस्पति का माउंट, बृहस्पति का माउंट अच्छा है, इस तरह से आ रही है, तो ये अच्छे धन को बता रहा है, अच्छे धनी होते, कर्म धन के प्रति डेडिकेशन अच्छा होता है। स्क्वायर का साइन है, 28 के राउंड ही अपना घर मकान का सुख होता है। और टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन लोगों को मतलब कन्विंस करना, लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से अपनी बात को बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, इस चीज को भी बता रहा है। तो ये बृहस्पति आपका अच्छा है, और इस तरह से ऑक्सूट निकला हुआ है तो तरक्की करते ही करते हैं ऐसे लोग। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन अच्छा नहीं बोला गया, इस तरह से अगर हो और शनि पे हो तो ये अच्छा नहीं बोल रहा, वही बार बार रुकावट, धन कमाने में रुकावट, हर चीज में रुकावट को दिखा रहा है, तो इसकी रेमेडीज करनी है आपको। उसके बाद सूर्य, देखिए सूर्य पे आए तो इस प्रकार से आप देखें तो ये फिश का साइन बन रहा है, लेकिन हल्का सा यहाँ मिटा हुआ है। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप करोड़ों में खेलेंगे। अभी तो चलो फिर भी ठीक है आपका, लेकिन है आपका मन है, यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये लालसा है, तभी ये साइन उभर रही है। तो धीरे धीरे अगर इस परमानेंट टच हो जाएगा उस दिन ये फिश का साइन आपको बहुत बड़े लेवल का सक्सेस देगा। अदरवाइज ये अच्छा है, लेकिन क्या है ना कि आपके हार्ट लाइन के ऊपर से है, तो ये 45 के बाद ही अपनी असर करेगा, इससे पहले आपको थोड़ा स्ट्रगल बढ़ाएगा। अब बुध माउंट, देखिए बुध माउंट पे एक सिंगल लाइन है, और सबसे चंद्र और बुध की युति बन रही है। इस प्रकार से आप गजब के इंट्यूटिव हो, इंट्यूशन आपका इतना स्ट्रांग है, कोई भी चीज हो उससे पहले या तो बहुत अच्छे से सपने आ जाना, एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसा आपने सपना में देखा, या फिर अननोन लोग को देख के आप एकदम से बोल रहे हो ये चीज होने वाला है। बहुत अच्छा इंट्यूशन होना, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा अच्छा व्यापारी प्रवृत्ति को बताता है। शेयर मार्केट वगैरह में है ना, इन सभी चीजों में इंट्यूशन, अरे ये शेयर भागेगा, ये जाएगा तो जाएगा, इस तरह चीजें को दिखाता है। बट आपको करना नहीं है शेयर मार्केट, क्योंकि आपका ना सूर्य थोड़ा वीक है, अभी तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बस आप ये चीज मैं बता रही हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, व्यापारिक बुद्धि को भी बताता है। मंगल स्ट्रांग है आपका, बाहरी मंगल स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है, तो भूमि वाहन इन सभी चीजों का कमी नहीं होता है। चंद्र भी अच्छा है तो मन अच्छा रहेगा आपका, जो मन से सोचेंगे मन के द्वारा किया हुआ काम में सफलता मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो गई है ना चंद्र के माउंट से ही गई है, 33 के बाद फिर 38 के बाद, तो ये सब अपने मन के काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगा। अगर मन के विरुद्ध काम करेंगे तो ना सफलता मिलेगी ना वो काम पूरा होगा आपका। और चंद्र अच्छा है, केतु भी अच्छा है, तो मंगल का बल, गुरु का ज्ञान अच्छा है। देखिए आपका शुक्र पे ये लाइन तो है, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि ये देखिए माउंट भी यहाँ थोड़ा दबा हुआ है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर स्क्वायर का साइन बन रहा है। ये स्क्वायर हो सकता है इसके इम्पैक्ट को कम कर दे, लेकिन अपना तो ये टाइम जब भी आएगा तो ये प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा।
और ये 33 के अराउंड आपको जरूर प्रॉब्लम किया है। अगर ये अभी तक आप बचे हुए तो फिर ये 45 के अराउंड आपको प्रॉब्लम करेगा। देखिए ऐसा नहीं कि आप गलत कर लोगे, या फिर हो सकता है आपकी वाइफ बीमार हो या फिर कुछ ना कुछ गलत होगा, जो कि शुक्र जो है ना आपके रिलेशनशिप को बताता है, जो जिससे कारण की रिलेशनशिप में खटास आए, वो संतुष्टि ना हो, वो पूरा ना हो, ये दिक्कत करता है। स्क्वायर का साइन है तो वाइफ जो है बहुत सुंदर होती है, बहुत सपोर्टिव होंगी, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में रहता है, ये सारी चीजें हैं, शुक्र ये सब दे रहा है आपको। अब आइए मेन लाइन पे आते हैं, हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन यहाँ से आया है और ये मुड़ गया, इसका क्या मतलब होता है? बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक 32 के अराउंड है ना, कोई भी चीज सक्सेस नहीं होना। और 33 के बाद आप दिल से सोचेंगे ही नहीं कोई चीज, सीधे दिमाग लगाना है, क्योंकि ये मर्ज हो रहा है आके यहाँ पे, है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से मर्ज हो रहा है, तो दिमाग से ही काम करना है। लेकिन एग्रेशन से बचना है, अपने जो एकदम फास्ट फ्रेंड होते हैं ना, सब सीक्रेट चीजें नहीं बताना है, सीक्रेट अपनी सीक्रेट किसी को नहीं बताना है, क्योंकि आप जब बोलने लगते हो ना तो सब कुछ बोल देते हो, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है आपको, सब कुछ नहीं बोलना है, लिमिटेड बात ही बोलना है, जो बात बोलना है। क्योंकि जब भी इस तरह से हो ना, तो जहाँ तक बिल्कुल बहुत या तो ओवर इमोशनल या तो ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लेकिन आपकी जो ये माइंड लाइन है ना, ये चंद्र की ओर जा रही है, तो आप प्रैक्टिकल नहीं रहोगे, आप इमोशनल हो जाओगे, तो इसलिए इमोशंस में आके सब कुछ नहीं बोलना है। और 45 एज में बहुत अलर्ट रहना है आपको, क्योंकि फॉलिंग लाइन हार्ट लाइन का अच्छा नहीं माना गया है। अपने जो हार्टली जिससे रिलेशन होता है ना, उससे बिछड़ाव को बताता है किसी ना किसी वजह से, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हाथ में आपके एम का साइन भी क्लियर है, तो जो भी इच्छाएं मनोकामनाएं हैं पूरी होनी ही होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रहस्यमयी हैं आप, हर चीज को गुप्त तरीके से करना पसंद आता है, करे भी तो अच्छी बात है, बट ये इम्पैक्ट है तो है हार्ट लाइन का, ठीक है। तो हार्ट लाइन आपका ओवरऑल नहीं सही है, इमोशनली रिश्ता किसी के भी साथ सही नहीं रहता है आपका। अब ये माइंड लाइन, माइंड लाइन आपका अच्छा है। एक तो माइंड लाइन का ब्रांच गया है ग्रुप पे, तो महत्वाकांक्षी बताता है, सेल्फिश भी कभी होते हैं, लगातार तरक्की करने वाले होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने, हर छोटी से छोटी चीज से ज्ञान अर्जन करना, लाइफ टाइम पढ़ाई करना, लाइफ टाइम अपने को आपको अप टू डेट रखना, ये सब नेचर में है आपका। इमेजिनेशन पावर भी गुड है आपका, बहुत अच्छा इमेजिनेशन पावर है, कुछ लिखते भी हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं, गाना वगैरह में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, म्यूजिक से बहुत ज्यादा लगाव थोड़ा होता है आप लोगों को, है ना, म्यूजिक, किताब पढ़ना, इन सभी चीजों से। और माइंड लाइन आपका बिजनेस करने वाला है, माइंड लाइन ये आप गवर्नमेंट जॉब या वगैरह नहीं तो बिजनेस अच्छा रहता है ऐसे लोगों को। अगर गवर्नमेंट जॉब हो भी गया ना तो ठीक है, दबाव में आके कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा होगा वहाँ। अब लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन बिल्कुल इस तरह से मूव करके आपके शुक्र की ओर है, तो बर्थ प्लेस पे रहिए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, दूर मत जाइएगा बर्थ प्लेस से। अगर चले गए ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में 60 के बाद आप घर ही आइएगा, अगर गए भी हैं तो, क्योंकि हो सकता है ये मून लक लाइन जो है ना आपको विदेश भी ले गया हो, विदेश से पैसा भी दे रहा हो, बट ये जो है ना ये लाइन आपको वापस घर ही लाएगा फिर से, तो इस चीज को बता रहा है। बाकी केतु से भी ये लाइन गया है, तो ट्रेडिशनल पापा आपके जो करें उसी काम को कंटिन्यू करिए, दादा खास करके दादा के काम को आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा आपका रहेगा, इंटरेस्ट भी रहता होगा, तो इस चीज को बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे सुंदर सा मनी ट्रायंगल, आप खुद तो कमा के उसका उपभोग करेंगे पैसे को, साथ ही अपने पीढ़ियों के लिए भी छोड़ के आप जाएंगे ही जाएंगे। बहुत अच्छी मनी ट्रायंगल है, तो पैसे की अर्निंग आपकी बहुत अच्छी है। एक तरह ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है। नर्व का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है, क्योंकि ये लाइफ लाइन को टच कर रहा है। बाकी आपका ये पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हाथ है। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव हाथ मुझे दिख रही है, और सबसे प्लस पॉइंट है इतना बड़ा अंगूठा, ये बहुत बहुत अच्छी बात होती है। आपसे बात करने के बाद ही मुझे पता चलेगा क्या है। उसके बाद मैं रेमेडीज बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो आपको शिव जी का पूजा करना ही करना है, रुद्राभिषेक वगैरह आप हर 3 महीने पे कराते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। और नमः शिवाय का जाप 108 बार सुबह शाम करें। और आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपका जो बहुत अच्छा टाइम एक तरह से कह सकते हैं, वो अगले 2024 के बाद आने का संभावना पूर्ण है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइंस, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।